हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एसएससी जीडी यूपीपी 2024 को हम एग्ज़ाम टारगेट करते हुए, यानी जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार, उस पर हम बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा एक ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, परसेंटेज का एक छोटा सा टॉपिक है आय व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न। जैसा कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो आज हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन देख चुके होंगे कि मैं हमेशा एक ही टाइप के क्वेश्चन और हर वैरायटी का क्वेश्चन उससे रिलेटेड लेके आता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन को फिर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आय है, आप जितना कमाते हैं आय माइनस व्यय, यानी जो आप खर्च करते हैं, आय में से व्यय घटा दें तो आपका क्या बचता है यहाँ पे बचत, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल क्या होता है सेविंग। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, यानी ये भी आप कह सकते हैं कि आय माइनस बचत बराबर क्या होता है व्यय, ये भी मैं बोल सकता हूँ। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफ़र का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है फ्रेंड्स, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है, तो वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है। तो ए की आय क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स मैंने टोटल इनकम को कितना मान लिया कि 100% उसकी क्या है आय है, और वो क्या करता है कि 45% किस पे खर्च करता है भोजन पर। 45% फ्रेंड्स किस पे खर्च करता है, वो भोजन पर खर्च करता है। उसके बाद कह रहा है कि 5% वो क्या करता है दान दे देता है, वृद्धाश्रम में क्या करता है दान दे देता है। तो कह रहा है तथा वह भोजन और वृद्धाश्रम पर कुल कितना खर्च करता है 28,500। यहाँ पे टोटल खर्च कितना कर रहा है 45 5 50% फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 28,500। तो आपसे पूछा है ए की आय, यानी 100% की वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका ये है कि आप दोनों तरफ क्या करिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% की वैल्यू आएगी, या 1% की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं। तो लेकिन फ्रेंड चीज़ों कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखना है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 28,500 इंटू 2 कर देंगे। देखिए 28 दूनी 56 और 500 दूनी 1000, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 57,000 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर और शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष कह रहा 4900 रुपये बचाती है, तो टीना का वेतन क्या है। तो देखिए मैंने मान लिया कि फ्रेंड्स टीना का वेतन कितना है 100% है। टीना कह रहा अपने वेतन का 30% फ्रेंड्स किस पे खर्च करती है, वो भोजन पर। किस पे खर्च करती है 30% भोजन पर खर्च करती है। तो इसका मतलब बचा कितना है 70%, क्योंकि मैंने 100 माना था। शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है, यानी 70 का आप 30% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 21, यानी 21% वो किस पे खर्च करती है फ्रेंड्स, आपका ईंधन पे खर्च करती है। किस पे खर्च करती है फ्रेंड्स, ईंधन पर। और कह रहा शेष 4900 बचाती है। तो यहाँ टोटल खर्च कितना किया फ्रेंड्स, 30 और 21 को जोड़ देंगे 51% उन्होंने खर्च कर दिया 100 में। तो बचाई कितना 49 मेरा बचा, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स 4900। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 100, क्योंकि इसको काट देंगे तो फ्रेंड्स 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 100। मुझसे टीना का वेतन यानी 100% की वैल्यू पूछा, दोनों तरफ 2 2 जीरो चिपका दीजिए, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 10,000 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 1 साल पहले राम की आय जो है 20,000 प्रति माह थी और व्यय 16,000 प्रति माह था। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हुई हो, तो प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्टिंग में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आय माइनस का व्यय बराबर क्या होता है बचत। होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आय उसकी कितनी दिया गया है यहाँ से 20,000, व्यय कितना दिया गया है 16,000, और बचत कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग कहेंगे सर 4,000। 20,000 से 16,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4,000। अब कह रहा है 10% की आय में वृद्धि होती है, तो देखिए 20,000 का फ्रेंड्स आप 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2,000।
तो इसका मतलब आय टोटल 2000 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22,000। अब देखिए 16,000 का 15% निकालेंगे तो 15% कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 16,000 का निकालेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 15 छक्के 90 की 0 9 15 91 15 9 24, यानी कितना आ गया 2400। तो 16 2 18,000 कितना आ जाएगा 400 आएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 16,000 का 15% निकालेंगे 2400, ऐड कर देंगे 18,400, यानी 22,000 से 18,400 घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से 3600 आएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यानी 4,000 पहले बचत थी, अब 3600 बचत है, यानी कितने की कमी हो गई फ्रेंड, 400 की कमी हो जाएगी। इस बात का ध्यान देना, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ये भी एसएससी जीडी 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की आय कितना है 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18%, व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे सेम वही टाइप है, इस बार आपसे फ्रेंड परसेंटेज पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को फ्रेंड्स होमवर्क दिया जाता है और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता है तो फिर आप सभी लोग वो बताइएगा, फिर भी मैं कैलकुलेट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। उसके बाद बात करते हैं, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रतिमाह 4500 बचाता है, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। तो कह रहा उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने टोटल इनकम को कितना मान लिया, क्या है 100% है, यही है। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कह रहा है 31% किस पे खर्च करता है, 31% किस पे खर्च करता है फ्रेंड्स आपका भोजन पर, यही तो है 31% और 9% कपड़ों पर, 9% किस पे कर रहा है कपड़ों पर। और फिर कह रहा है खर्च करता शेष का 1/3, यानी 31 9 कितना खर्च कर दिया फ्रेंड 40, तो बचा कितना 100% में 60 का 1/3 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1/3 कर देंगे कितना आ जाएगा 20, यानी 1/3 कर देंगे कितना आ जाएगा 20, जो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। किस पे खर्च करता है फ्रेंड्स, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। फिर कह रहा शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा। अब देखिए फ्रेंड्स 41 9 40 20 कितना हो गया, यहाँ पे टोटल खर्च कितना कर दिया 60। फिर कह रहा शेष राशि कितनी बची 40% बची। अब इसका आधा कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 20, 40 का आधा करेंगे कितना जाएगा 20% के आधे के बराबर है। तो अब देखिए जो प्रतिमाह बचाता है वो इसका आधा, यानी ये 20% जो सेविंग कर रहा है उसकी वैल्यू कितना दिया है 4500 दिया है। तो यानी 100% की वैल्यू बताना है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दीजिए। फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका है कैलकुलेशन करने का। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल के आएगी, देखिए 0 0 5 25 की 5 2 5 चौके 20 2 22, यानी 22,500 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही जबरदस्त था और अक्सर एग्जाम में इस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष का जो व्यय है उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। ये भी बड़ा ही एसएससी जीडी 2022 में बेहतरीन सवाल पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। अब देखिए पुरुष का आय मैंने कितना मान लिया 100%, यही है। व्यय आय का 70% है तो व्यय 70 कर रहा है, बचत कितनी हुई 30। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि, तो देखिए दो क्रमिक वृद्धि के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, x + y बाई 100, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स 20 + 50 + 20 × 50/100। देखिए फ्रेंड्स इसको आप ओरल निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। 50 20 70 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 80%, यानी आय 80% क्या हो गया बढ़ गया। तो यानी टोटल आय कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब कह रहा है उसके आय में 20 की होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। तो 30 का 2.5 गुना कर दीजिए फ्रेंड्स,
क्योंकि पिछली बचत 30 है, 30 का 2.5 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 25 या 75। तो अब देखिए फ्रेंड्स 180 है, 75 कब आएगा, तो इसका मतलब 180 से 75 घटा दीजिए। घटाएंगे तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया फ्रेंड्स आप सभी लोगों के पास 7, यही तो है। 17 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 17 होता है यानी 95। तो वे पहले 70 था अब 95 हो गया, तो कितना बढ़ गया फ्रेंड्स 25, यही तो है। सॉरी कितना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से आपका 180 से 75 घटाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स 105 आएगा, कितना आ जाएगा 105 आएगा, तो कितना बढ़ गया 35, कितने में 70 में इंटू 100 कर देंगे। देखिए 35 दूनी 70, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50, यानी 50% क्या हो गया बचत बढ़ गया, यानी मोर देन 50%। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स जिन बच्चों को चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती हैं वीडियो को दोबारा जरूर देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।